नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है फ्राइडे और साइक्लोन थम चुका है, बारिश रुक चुकी है और ये देखिए आसमान बिल्कुल क्लियर है और इतना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कोई उस पे छोटे छोटे रुई के गोले चिपका दिए हैं। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं पूरे वीक का सब्जी, फ्रूट्स, जो थोड़ा बहुत ग्रोसरी होता है, सामान होता है जो घट जाता है, वो सारा लेके आती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है, इतना सारा खरीद के। और उस दिन काम इतना बढ़ जाता है, पूरा सब्जी साफ करो, उसको ढंग से स्टोर करके रखो। और अभी तो कोविड-19 की वजह से काम डबल हो जाता है, पहले उसको सैनिटाइज करो, डिसइंफेक्ट करो, उसके बाद उसको पंखे में अच्छे से सुखाओ, पोछो, फिर रखो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये देखिए मैं पूरा इस तरह से सारा काम निपटा के अब मैं इसको क्रिस्पर में फ्रिज में रखूँगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से सब्जी को काट के। ये देखिए ये कटहल है, इसको मैंने पहले तो इसको काटना इतना बड़ा टैक्सेबल जॉब है, तो इसको पहले मैंने हाथ में पूरा अच्छे से सरसों तेल लगाया। वो भाजी वाला बेचारा छील के तो कम से कम दे दिया था, पीसेस उसने नहीं किया था, तो पीसेस मैंने किया। हाथ और छुरी में अच्छे तरह से सरसों तेल लगा के और उसके बाद इसको काटी हूँ अच्छे से इस तरह से पीसेस में, और धो के फिर पोंछ के इस तरह के डब्बे में नीचे टिश्यू पेपर लगाया है मैंने। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये टिश्यू पेपर मैंने नीचे लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको स्टोर किया है। तो आज तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है नो डाउट, लेकिन ये है कि पूरे वीक भर थोड़ा सा राहत मिल जाता है कि चलो सब्जी धुला कटा हुआ है तो जाके बस किचन में बनाना है, तो ये स्टोर रहेगा। उसके बाद ये है पालक, तो पालक को भी मैंने जड़ से अलग कर दिया है, उसके पत्ते को अच्छे से चून के बाँच के जो सड़ा हुआ पत्ता था उसको निकाल दी हूँ मैं। और इस तरह से इसको भी नीचे टिश्यू पेपर डाल के और इस तरह से मैंने स्टोर कर लिया है। तो ये अनदर बिग जॉब डन। और उसके बाद ये तो पटल है, पटल बोलिए या परवल बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको एक्चुअली आप पानी में भी डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। एक बोल में आप पानी रख लीजिए और उसमें इसको डाल के रखिए, ये फ्रेश रहता है। या फिर इसे इस तरह का नैपकिन नीचे लगा दीजिए और बॉक्स में स्टोर कीजिए, तो भी ये फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो मैं ये वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो पानी में रखती हूँ ना, तो वो कभी पानी गिर रहा है, कभी उसको निकालने में दिक्कत हो रहा है, दूसरा सामान निकालने में, तो इसलिए ये बेटर रहता है। और ये क्रिस्पर में चला भी जाएगा आराम से, तो इसलिए मैं इसको भी डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद ये है ड्रमस्टिक्स। ये ड्रमस्टिक्स भी मैं इस तरह से पीसेस में काट के और इसका जो ऊपर का छिलका रहता है ना, उसको भी अच्छे से निकाल के और इस तरह से डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। सांभर में डालना है, या इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, अगर मैं बनाऊंगी तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही इसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज रहता है, तो ये भी मैं इस तरह से रख लेती हूँ स्टोर करके। और ये ग्रीन चिलीज है, तो इसे भी नीचे देखिए इस तरह से पेपर नैपकिन लगा के, और इसका जो स्टॉक होता है ना ऊपर का, ये तोड़ के इसे धो के पोंछ के इस तरह से रख लीजिए, तो ये बहुत दिन चलता है। ये स्टॉक निकाल देने से ये बहुत दिन चलता है, तो इसे भी इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ मैं, इजी टू यूज़। और आज मुझे धनिया पत्ता नहीं मिला, बिकॉज वो साइक्लोन की वजह से धनिया पत्ता मार्केट से गायब, तो इसलिए, नहीं तो धनिया पत्ता भी मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। मैंने शायद आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि धनिया पत्ता भी मैं डब्बे में स्टोर करती हूँ।
और जो बाकी सब्जी है ना वो इस तरह का मैं जिपलॉक में रखती हूँ। ये है जुकीनी, इसका भी एक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये है, और ये है टमेटोज़। तो टमेटोज़ भी डब्बे में नहीं जाता है, तो इसलिए इसको भी इस तरह के बैग में रखी हूँ। ये है बैगन, यहाँ पे इस तरह का बैगन मिलता है या फिर बहुत बड़ा वाला बैगन मिलता है, और इसमें ना बहुत कांटा होता है। लास्ट बार तो ये कांटा मुझे चुभ भी गया था और निकालने में बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, और पेन भी बहुत था। तो इसको काटते वक्त बहुत केयरफुली काटना पड़ता है। तो यही बैगन यहाँ मिलता है, तो ये इसमें क्या है। और ये करेला, वो भी जिपलॉक में। ये नींबू, ये भी जिपलॉक में गया है। और ये है, इसमें है गाजर और कैप्सिकम, दोनों को मैंने एक ही में रखा है। तो ये एक है। और आम तो खैर आप देख ही रहे हैं, मतलब आम का सीज़न है, तो मेरे यहाँ आम, मेरे यहाँ क्या, सभी के यहाँ आम बहुत फेवरेट होता है सबका। तो वो है। और इस तरफ मैं दिखाती हूँ, इस तरफ है बनाना। इसे मैं बनाना स्टैंड में टांग दूंगी, इसे धो के पोंछ के रख दी हूँ। तो ये सारा काम इतना सारा हुआ है, अब इसे मैं इस क्रिस्पर में डाल दूँ। तो ये तो सारा सब्जी मैंने यहाँ डाल दिया है, और ये जो सब्जी है ये यूं ही जाएगा शेल्फ में, फ्रिज में। और सब्ज़ी का काम तो मैंने ख़त्म कर लिया है, और मैंने सोचा लगे हाथ एक और काम कर लूँ। मैंने वो जो ब्रेड के आगे और पिछला स्लाइसेस जो रहता है ना, उसको 7-8 स्लाइसेस मैंने जमा कर लिए थे, अक्सर करती हूँ। तो वो जमा हो गए थे, तो उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और इस तरह से कढ़ाई को गरम करके ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ अच्छे से। आप तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं रेडीमेड। आप चाहें तो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। पहले आप टोस्ट कर लीजिए उन वेस्ट स्लाइसेस को टोस्टर में, और फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, या ग्राइंड करके फिर इस तरह से टोस्ट कर लीजिए। ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत काम आ जाता है, और ब्रेड बर्बाद भी नहीं होता। और फिर उसे इस तरह से शीशी में बंद करके रख दीजिए, एज एंड व्हेन आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हो गया है शाम, ये सारा काम करते करते तो मैं आई हूँ किचन में, और चूँकि मौसम बहुत ही प्लेजेंट है तो पकौड़ा खाने का मन हुआ, तो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, और उसमें मैं प्याज को ग्रेट करके डाल रही हूँ। इस तरह से प्याज ग्रेट करके डालने से ना वो जलता नहीं है, और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ग्रेट करके प्याज को डालिए बेसन में। और इसके बाद मैं डालूँगी पिसी हुई हरी मिर्च, इससे भी टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है बिल्कुल। ये पिसी हुई हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना, इट इज़ अमेजिंग। और फिर मैं डालूँगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद के हिसाब से। और आप इस तरह से बनाइएगा ब्रेड पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है, एंड फ्लेवर उसका बहुत अच्छा आता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन चिलीज़ एंड द अनियंस। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इन सब को, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अजवाइन भी डालूँगी। और इन सब का मैं एक स्मूथ बैटर बना लूँगी, और उसके बाद ब्रेड को पीसेस में काट लूँगी। किसी भी तरह का पीस काट लीजिए आप, मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया है, आप राउंड भी कर सकते हैं। और कभी कभी तो मैं बिल्कुल एकदम छोटा छोटा स्क्वायर पीसेस काटती हूँ, तो वो ना एकदम बाइट्स जैसा शेप आता है छोटा छोटा, और उसको आप बोल में डाल के फोक के साथ भी खा सकते हैं।
बट आज तो मैंने ये स्क्वायर शेप दिया है। इसको बैटर में डिप करके और इस तरह से डीप फ्राई कर ले लीजिए। और मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और फ्लेम को थोड़ा धीमा रखा है मैंने, मीडियम पे रखा है। और जब इसको पलट लूँगी तो फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दूँगी, तो फिर कलर आ जाएगा। तो ये तो बहुत झटपट बनने वाला स्नैक्स है। और चूँकि आज मौसम अच्छा था तो खाया जा सकता है पकौड़ा। और ये देखिए ब्रेड पकौड़ा तैयार है। चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कीजिए। और आकाश और अनिल लेंगे स्मूदी और मैं शायद कुछ जूस ले। और ये देखिए यहाँ रात हो चुकी है, 7:45-8 बज रहे हैं और मैं बेडरूम में आई हूँ और इतना सुंदर चांद दिख रहा है बेड से। मैं लेटे लेटे ही शूट कर रही हूँ और पूरा बेड पे मतलब चांदनी बिखरी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इतने हाइट से ये बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ मुझे एक गीत याद आ रहा है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि डूबता है दिन तो शाम को साए उड़ते हैं तेरी यादें लिए। लाख दिन हुए हैं कि रात को आधे चांद से तेरी बातें किए। याद है क्या तुझे राह की बेरियां वहाँ। एक एक बात याद है आधी रात के पूरे चांद को, जागते हुए भी हूँ ख्वाब में। चेहरा एक है लेती हूँ नाम दो, रेत के टीलों की सुनती हूँ बोलियाँ यहाँ। खाली हैं तेरे बिना दोनों अखियाँ, तुम गए कहाँ। अखियों के आलों में तेरे बिना रात भर जलती हैं बातियाँ यहाँ। कितनी सुंदर लाइनें हैं। और आप बता सकते हैं किसने लिखी है ये लाइनें? अनडाउटेडली गुलजार साहब। अखियों के आलों में मीन्स रोशनी में। ये बहुत रेयरली ये वर्ड सुनने को मिलते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत हैं ये शब्द आलो। तो ये गुलजार साहब ही इस तरह की लाइनें लिख सकते हैं और उनके इतने सारे वेरिएशंस होते हैं। कहाँ बीड़ी जलाई ले और कहाँ ये खाली है तेरे बिना दोनों अखियाँ, तुम गए कहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।